नमस्कार। बिहार से ना एक ऐसा वाकया सामने आया है जो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है। लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच है। आज की हमारी इस खास पड़ताल में हम डिकोड करने जा रहे हैं द मोकामा पैराडॉक्स। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का किस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वाकया है जो सिस्टम के काम करने के तरीके पर कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। जब रक्षक ही खुद को एक असहाय स्थिति में पाएं, तो जाहिर है उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। तो चलिए आज इसी गूंज के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी अपराधी खुद पुलिस की ही तलाशी ले सकते हैं? नॉर्मली तो हम यही कहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आमतौर पर पुलिस का काम होता है तलाशी लेना, अपराधियों को पकड़ना और समाज में कानून का डर बनाए रखना। वर्दी का अपना एक अलग ही रुतबा होता है। लेकिन आज हम जिस घटना की बात कर रहे हैं ना, वो हमारी और आपकी इस बेसिक सी समझ को पूरी तरह पलट कर रख देती है। ये एक ऐसी हैरान करने वाली सच्चाई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में ताकत का कंट्रोल किसके हाथ में है। अब इस पूरी सिचुएशन की सबसे बड़ी विडंबना यानी इसके विरोधाभास को समझिए। एक तरफ पूरे बिहार में चल रहा है ऑपरेशन लंगड़ा। ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बेहद सख्त अभियान है जिसका सीधा सा मकसद है अपराधियों के अंदर पुलिस और सिस्टम का खौफ पैदा करना, एकदम जीरो टॉलरेंस वाली नीति। लेकिन दूसरी तरफ मोकामा की जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल उलट है। वहां अपराधियों के दिलों में वर्दी का खौफ नहीं, बल्कि उल्टा पुलिस के अंदर अपराधियों का खौफ नजर आ रहा है। कागजी दावों और मैदानी हकीकत के बीच की एक खाई सच में बहुत बड़ी है। इस बात को ऐसे समझिए कि पिछले सिर्फ 1 महीने के भीतर ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत करीब 15 अपराधियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था कि गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अपनी इस कड़क इमेज को लेकर काफी एक्टिव भी रही है। लेकिन एक तरफ जहां ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही हैं, वहीं मोकामा में जो हुआ उसने पुलिस के इस पूरे खौफ और इकबाल पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया है। इतने कड़े अभियानों और दावों के बावजूद नौरंगा गांव में जो हुआ, वहां तो जैसे खाकी वर्दी का सारा रुतबा ही खत्म होता दिखा। ऑपरेशन लंगड़ा के उस खौफनाक माहौल से निकलकर हम अचानक एक ऐसी रियलिटी में आ गिरे जहां कानून के रखवालों को खुद एक बेबसी का सामना करना पड़ा। देखिए, वर्दी सिर्फ एक कपड़ा तो होती नहीं है, वो कानून और अधिकार का एक बहुत बड़ा सिंबल होती है। और जब वो सिंबल ही अपनी ताकत खो दे तो इसका असर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे कानून व्यवस्था की रीढ़ को हिला के रख देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी भारी भरकम पुलिस फोर्स उस गांव में गई ही क्यों थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत होती है नौरंगा गांव में हुई एक गोलीबारी से। पुलिस वहां कोई नॉर्मल पेट्रोलिंग करने नहीं गई थी, वो वहां एक बहुत ही सीरियस और संवेदनशील मामले की तफ्तीश करने पूरे दल बल के साथ पहुंची थी। एक ऐसा हाई प्रोफाइल हमला जिसने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया था और प्रशासन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भारी प्रेशर बना दिया था। तो पूरा घटनाक्रम कुछ यूं था। सबसे पहले मुकेश कुमार नाम के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है। मुकेश कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। वो तो किस्मत अच्छी थी कि इस अंधाधुंध फायरिंग में मुकेश की जान बच गई। अब इस हाई प्रोफाइल हमले का सीधा इल्जाम लगा वहां के कुख्यात सोनू मोनू गिरोह पर। इसी इल्जाम के बाद भारी राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के चलते पुलिस की एक बड़ी टीम हथियारों के साथ इन अपराधियों के घर छापेमारी के लिए निकल पड़ी। और पुलिस का सामना कोई गली मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडों से नहीं होना था। इस इलाके में सोनू मोनू गिरोह का भारी दबदबा है। लोगों के मन में इनका एक अलग ही खौफ बसा हुआ है। ये वो नाम है जिनकी आहट से ही इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे दबंग अपराधियों के ठिकानों पर रेड मारना वैसे भी कभी आसान नहीं होता। इसके लिए पुलिस को भी उसी लेवल की सख्ती दिखानी पड़ती है। और यही वजह थी कि पुलिस ने पूरी तैयारी और भारी बल के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम देने का फैसला किया था। तो 5 थानों की पुलिस पूरी तैयारी के साथ इस गिरोह के ठिकाने पर पहुंचती है। उम्मीद तो यही थी कि भाई एक जबरदस्त रेड होगी, दरवाजे तोड़े जाएंगे और अपराधियों को कॉलर से पकड़कर बाहर निकाला जाएगा। अक्सर फिल्मों में या बड़े ऑपरेशंस में तो हम ऐसे ही देखते हैं ना। लेकिन ये पूरी की पूरी रेड एक बेतुके तमाशे में बदल गई। वहां जो हुआ वो पुलिस के किसी भी मैनुअल में नहीं लिखा होगा। पुलिस का सारा रुतबा, सारी तैयारी उस घर की चौखट पर पहुंचते ही जैसे हवा हो गई। वहां का नजारा सच में हैरान करने वाला था। कानून लागू करने और रेड मारने गए पुलिस वाले खुद एक लाइन में खड़े हो गए। और उनकी तलाशी कौन ले रहा था? उन्हीं अपराधियों के परिवार वाले और उनके समर्थक। उन्होंने दरवाजे पर ही पुलिस को रोक दिया और साफ कह दिया कि अगर अंदर जाना है तो पहले खुद की तलाशी देनी पड़ेगी।
और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस वालों ने बिना किसी विरोध के चुपचाप लाइन में लगकर अपनी जेबें चेक करवाईं। एक तरह से इस बेइज्जती को उन्होंने बस चुपचाप मान लिया। इतनी फजीहत झेलने और अपनी वर्दी का रुतबा दांव पर लगाने के बाद क्या इस रेड का कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। जिनके लिए ये पूरा तामझाम किया गया था, मुख्य आरोपी सोनू और मोनू, वो वहां थे ही नहीं। वो पुलिस के पहुंचने से काफी पहले ही रफू चक्कर हो चुके थे। और 5 थानों की पुलिस के हाथ क्या लगा? सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल जिसका कनेक्शन किसी पुराने मामले से बताया जा रहा है। मतलब इतनी बड़ी पुलिस टीम गई, अपनी तलाशी दी और बिल्कुल खाली हाथ वापस लौट आई। अब आज के इस डिजिटल दौर में भला कोई चीज छुप सकती है क्या? जैसे ही वर्दीधारियों की तलाशी लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, तहलका मचना तो तय ही था। देखते ही देखते ये वीडियो हर किसी के फोन पर वायरल हो गया। पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बुरी फजीहत हुई। वर्दी के इकबाल का तो जैसे मजाक ही बन गया। इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और फिर शुरू हुई डैमेज कंट्रोल की कवायद, अपनी साख और जनता का टूटता हुआ भरोसा बचाने की जद्दोजहद। जैसे जैसे इंटरनेट पर वीडियो की आग फैली और टीवी चैनलों पर डिबेट्स शुरू हुई, प्रशासन पर जवाब देने का भारी प्रेशर आ गया। इस डैमेज कंट्रोल के लिए पुलिस हेडक्वार्टर ने तुरंत एक्शन लिया। जो 2 पुलिस अधिकारी वीडियो में लाइन में खड़े होकर तलाशी देते नजर आ रहे थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ये एक क्विक एक्शन था ताकि डिपार्टमेंट पर उठ रहे सवालों को थोड़ा शांत किया जा सके और ये मैसेज दिया जा सके कि ऐसी अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सच कहूं तो बात सिर्फ 2 पुलिस वालों के सस्पेंशन पर खत्म नहीं होती। अब सीधे तौर पर कानून के राज और वर्दी के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे एक वायरल वीडियो ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब हर जगह यही बहस चल रही है कि क्या राज्य में सच में कानून का राज है, क्योंकि जब हथियारबंद पुलिस ही अपराधियों के सामने ऐसे बेबस और नतमस्तक नजर आएगी, तो फिर एक आम आदमी अपनी सुरक्षा की गारंटी किससे मांगेगा? और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या सच में कानून का शासन कमजोर पड़ रहा है? मोकामा का ये वीडियो सिर्फ एक छिटपुट घटना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की कमियों की तरफ इशारा करता है जिस पर आज हमें और आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये वाकया सोचने पर मजबूर करता है कि जिस वर्दी से समाज में सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, वो खुद इतनी लाचार क्यों दिखी? इसी अहम सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।